हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारी इस बायोलॉजी क्लास में। ये डेमो वीडियो है आपके लिए। जितने लोग बायोलॉजी की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए ये डेमो वीडियो फर्स्ट वीडियो है और हमारे एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। तो हमारा पहला चैप्टर है बेटा, वो कौन सा है? जीवों में जनन है बेटा। कौन सा है? जीवों में जनन, जिससे हम इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं बेटा? रिपीट आफ्टर विद मी। जीवों में जनन, और जिससे इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। मैं आपसे उम्मीद करूंगा सभी बच्चे इसको अच्छी तरीके से जान चुके होंगे, है ना। आज मैं बेटा आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आज तक आपने किसी भी एप्लीकेशन पे इस तरीके की कोई क्लास चलती नहीं देखोगी। ये क्लास आपको एप्लीकेशन पे चला रहे हो या आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हो, क्योंकि ये वीडियो डेमो तो हमें यूट्यूब पर पब्लिश करनी पड़ेगी, राइट। तो इसी प्रकार से हम आपको क्लास प्रोवाइड कराते रहेंगे, है ना। और आपको सबसे पहले क्या करना है, हमारा मोबाइल ऐप आपको इंस्टॉल करना है। मोबाइल ऐप का नाम है स्वराज एजुकेशन इंस्टीट्यूट। सबसे पहले बच्चों हम आपको ऐप के बारे में बता देते हैं, ऐप के बारे में हम जानकारी दे देते हैं, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे बेटा, ठीक, राइट। हमारी इस क्लास में आपको सारी फैसिलिटी दी जाएंगी और हमारे ऐप के थ्रू अगर आप नियमित रूप से अगर स्टडी करते हो तो हमारा ऐप आपको 80% गारंटी देता है। अगर आप डेली उस पर वीडियो आप वॉच करते हो और टेस्ट सीरीज अगर आप देते हो डेली, अगर आप इतना काम कर ले तो 80% हमारा ऐप खुद आपको बना के देगा बोर्ड एग्जाम परसेंट। ये हम नहीं कह रहे, हमारा ऐप बोल रहा है, राइट स्टूडेंट्स। तो अब मैं आपको बताऊं, सॉरी, अब यहां से आप देखो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है। आपको इस तरीके का लोगो दिखाई देगा। आपको सर्च करना है बेटा स्वराज एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ये आपके ऐप स्टोर एंड वेबसाइट एंड प्ले स्टोर पर ये अवेलेबल है बेटा, ठीक। इसमें क्या क्या मिलेगा? आपको ऑनलाइन कोर्स मिलेगा बेटा, ठीक। फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा। जिन बच्चों ने ऐप इंस्टॉल करके पेमेंट कर दिया है उन्हें स्टडी मटेरियल तुरंत प्रोवाइड किया जाएगा। आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी डेली, ये डीपीपी की फॉर्मेट में मिलेंगी, डेली मिलेंगी, और रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी। आप किसी भी कार्ड बस अगर आप क्लास नहीं लेते हो तो ये क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्राप्त हो जाएगी। कितनी अच्छी सुविधा है। और ये आपको लाइव क्लास डेली दी जाएगी। ये लाइव क्लास तो आपकी डेली सुबह और शाम होनी है। और आपको 24 घंटे 7 दिन आपको टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा। हमारी टीम, स्वराज एजुकेशन इंस्टीट्यूट की टीम और ऐप एजुकेशन इंस्टीट्यूट की ऐप, वो टेक्निकल टीम आपके लिए हमेशा सेवा में है, ठीक। आपको बाकी के आप सारे कोर्स यहाँ पर जान सकते हो। आपको यहाँ पर स्कैन करना है, आप प्ले स्टोर में प्लेस कर दिए जाओगे, यानी पहुंचा दिए जाओगे, ठीक है बेटा। सबसे पहले आपके लिए मोटिवेशनल कोटेज, इसे हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम स्टडी करते हैं बेटा, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले मोटिवेशनल कोटेज पढ़ेंगे। चलो पढ़ लेते हैं। विद्यार्थी यानी स्टूडेंट को अपने विद्यार्थी काल में अपनी शिक्षा के अलावा भी कुछ नया सीखता रहना चाहिए। मतलब हम आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी के साथ साथ हम आपको स्पीकिंग थोड़ी सिखाएंगे। इसी के साथ आपको बायोलॉजी के साथ फिजिक्स भी सिखाएंगे और आपको क्या सिखाएंगे? हम आपको केमिस्ट्री भी सिखाएंगे, जिससे आप एक एडवांस लेवल पर आप पहुंच जाओ और हमारे स्टूडेंट्स स्वराज एजुकेशन इंस्टीट्यूट के सबसे आगे रहें। और हर फॉर्मेट में हमें तैयार रहना है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से कोई भी इंसान को टॉप कर सकता है, उसी की भाषा में हम उसके जवाब दे सकें रहना चाहिए, जिससे वह औरों से बहुत बेहतर हो सके। मैं आपसे इसीलिए कहता हूं आप क्लास को ध्यान से पढ़िएगा। 40-50 मिनट की क्लास होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे की क्लास होगी। और 1 घंटे अगर ध्यान से डेली नियमित रूप से अगर आप क्लास को अटेंड करते हो तो बेटा मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं आपकी 80+ तो हमारा एप्लीकेशन, और आप हमारे यहाँ से 90+% गेन करोगे। 90% गेन करोगे। आपको कुछ नहीं करना, क्लास लेनी है
और अपने नोट्स स्वयं बनाने, हम भी नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, फिर भी आप अपने नोट्स बनाइएगा, राइट। तो चलते हैं आगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए जीवन अवधि। क्या हेडिंग लगाओगे बेटा? जीवन अवधि। हेडिंग लगा लीजिए आप जीवन अवधि, जिसे हम प्यार से जीवन काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवन काल बोलते हैं। और इसे इंग्लिश में हम बेटा लाइफ स्पैन बोलते हैं। लाइफ स्पैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लाइफ स्पैन बोलते हैं। और लाइफ स्पैन होती क्या चीज है? लाइफ स्पैन कहते किसे हैं? लाइफ स्पैन क्या होता है? लाइफ स्पैन आखिर है तो है क्या चीज? बिल्कुल सिंपल भाषा में समझ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, लाइफ स्पैन उसे कहते हैं जिसे हम गांव की भाषा में उम्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? उम्र। अरे भैया तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है, बोलते हैं ना। इसी प्रकार से प्रत्येक जीव की अलग अलग लाइफ स्पैन यानी जीवन अवधि अलग अलग होती है। जैसे हाथी की लाइफ स्पैन 60 से 90 वर्ष होती है, और हमारे पैरट की यानी तोता की लाइफ स्पैन 1 से 40 वर्ष होती है। 15 वर्ष होती है किसकी? कौवा की होती है। और हमारे तोता की बेटा 1 से 40 वर्ष होती है। और हाथी की हम बेटा देखें तो एलिफेंट की हमारी लाइफ स्पैन 60 से 90 वर्ष होती है। और हम बेटा घोड़ा की बात करें, ये सारी लर्न करा दूंगा मैं एक ट्रिक के माध्यम से, ठीक है बेटा। और हमारी यानी मनुष्य की लाइफ स्पैन होती है 60 वर्ष, और हमारी घोड़ा की भी कितनी होती है बेटा? 60 वर्ष होती है। और हमारे बेटा आपसे पूछे डॉग की कितनी होती है यानी कुत्ते की कितनी होती है, तो बेटा 20 से 25 वर्ष होती है। और अगर आपसे पूछे बेटा गाय की कितनी होती है, गाय की 20 से 25 वर्ष होती है। और बेटा केला की पूछे तो कितनी होती है? 20 से 25 वर्ष होती है। इस प्रकार से हम आपको याद कराएंगे। आप ऑफलाइन सेंटर से ज्यादा ऑनलाइन सीखोगे। मैं आज भी कह रहा हूं ऑफलाइन सेंटर से आप ऑनलाइन बेहतर करोगे, कि यहाँ पर आपको कंटेंट एक नेक्स्ट लेवल का मिलता है। इसीलिए अपने दोस्तों को बताइएगा इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और हमारी क्लास को परचेज करके बिल्कुल नियमित रूप से पढ़ाई करें। आपको कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब लाइफ स्पैन बेटा समझते हैं ना, चलो लाइफ स्पैन को देखते हैं। लाइफ स्पैन एक्चुअली में जीव की क्या होती है? एक उम्र होती है। अब जो एवरेज लाइफ स्पैन हमने आपको लिख के दिखाई थी, एवरेज माने औसतन लाइफ स्पैन, ठीक है। चलो बेटा जीवन अवधि की अगर डेफिनेशन बेटा करें तो हम डेफिनेशन आपको लिख के बताएं, हम आपको लिखे बताएंगे। सबसे पहले बेटा क्या करेंगे? इससे हम लिखेंगे और आप भी हमारे साथ लिखते चलोगे, जिससे आपको क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। तो लिखो बेटा, दिख रहा या नहीं? जवा लेते हैं। देखो जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को उस जीव का जीवन काल कहलाता है। जीवन काल कहलाता है। यानी जीव के जन्म से लेकर के, कहां से बेटा? जीव के जन्म से लेकर के उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को उस जीव का क्या कहलाता है? जीवन काल कहलाता है। प्रत्येक जीव का जीवन काल किसे कहते हैं? जन्म से लेकर के उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम क्या बोलते हैं बेटा? जीवन काल कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीवन काल बोलते हैं। उसकी मृत्यु कैसी होनी चाहिए? उसकी मृत्यु प्राकृतिक होनी चाहिए। उसकी डेथ कैसी होनी चाहिए? उसकी डेथ नेचुरल होनी चाहिए। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बेटा लाइफ स्पैन कहते हैं। और राइट ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स,
मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप सभी लोग इसे बहुत अच्छी तरीके से जान चुकोगे। मान लीजिए मैं आपको ग्राफ की फॉर्मेट में समझाऊं, मैं आपको ग्राफ की फॉर्मेट में समझाता हूं। सबसे पहले देखिएगा, देखो आप मान लीजिए आप हो आगरा, और आगरा से आप गए दिल्ली। कहां गए बेटा? दिल्ली। भगवान करे आपको ऐसा ना हो, मान लीजिए कोई दिल्ली से आगरा गया, दिल्ली से आगरा गया और रास्ते में उसका हो गया एक्सीडेंट और उसकी हो गई मृत्यु। तो आप हमको ये बताइए, उसकी यहां पर मृत्यु हो गई, क्या हो गई? यहां पर मृत्यु हो गई, उसका जीवन काल कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? जीवन काल, जीवन काल कहलाएगा या नहीं? कमेंट करके हमें ये बताइएगा। और जो बच्चा कमेंट करके हमें ये बताएगा तो उसके लिए हम अपनी तरफ से क्या करेंगे? 20% एप्लीकेशन से सब्सक्रिप्शन डिस्काउंट करा देंगे। क्या करा देंगे? 20% डिस्काउंट करा देंगे एप्लीकेशन पर। राइट? कमेंट करके हमें बताइए, तो हम आपको आगे समझाते हैं। अब आपको क्या करना है? लाइफ स्पैन किसे कहते हैं? देखो आगरा से बेटा गया वो आगरा, और आगरा से दिल्ली तक पहुंच गया। मान ली यहां से जन्म से लेकर के, यहां पर जन्म लगाते हैं, जन्म से किसी व्यक्ति क्या हो गई, इस तरीके से समझो बेटा। यहां पर बच्चे का क्या हो गया? जन्म। क्या हुआ बेटा? जन्म हुआ, और इसने सबसे पहले क्या करे? सबसे पहले खेले कूदे ये, ठीक, इनने क्या किया? खेल चुके। फिर इन्होंने क्या किया बेटा? आगे हुए, पढ़ने गए, यानी इन्होंने स्टडी करी, अध्ययन किया, पढ़ाई लिखाई की इन्होंने, यानी स्टडी करी। फिर इन्होंने, इनकी लग गई नौकरी। कहाँ लगी बेटा? इनकी लगी जॉब, और ये यहां पर आके रिटायर हो गए। क्या हो गए? रिटायर हो गए। और अंत में इनकी यहां पर बेटा हो गई अंतिम संस्कार। हमने बोल दिया रेस्ट इन पीस, भगवान इन्हें आत्मा की क्या दे? शांति दे। और यहां पर क्या हुआ? इनका हैप्पी बर्थडे मना। यहां पर क्या हुआ? इनका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद खेले कूदे, और इन्हें पढ़ाई लिखाई की, और इन्होंने क्या लगी? जॉब लग गई। जॉब लगने के बाद ये रिटायर हो गए, और रिटायर होने के बाद ये इनका अंतिम संस्कार हो गया। और हमने इनसे बोल दी भगवान इन्हें आत्मा की शांति प्रदान करे। तो अब हमको ये बताइए, यहाँ इनके जन्म से लेकर के और इनकी एक क्या हुई है? एक नेचुरल। कैसी हुई है बेटा? नेचुरल, यानी इनकी प्राकृतिक मृत्यु हुई है। क्या हुई है? यानी कि प्राकृतिक क्या हुई है बेटा? प्राकृतिक इनकी क्या हुई है बेटा? मृत्यु हुई है। तो यहां से यहां तक का जो समय लगा, यहां से जन्म से लेकर के और मृत्यु तक का जो बेटा समय लगा होता है, उसे बेटा जीवन काल कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जीवन काल बोलते हैं। जीवन काल बोलते हैं यहां से आप। राइट स्टूडेंट, मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों को ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। यानी माने किसी व्यक्ति का जन्म होता है, और जन्म के बाद वो उसकी एक नेचुरल डेथ हो जाती है। वो नेचुरल कैसे जाती है? उनकी नेचुरल डेथ हो जाती है। तो उसे उसके जन्म से और मृत्यु तक के जो बीच में जो समय होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जीवन काल बोलते हैं। और राइट ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे हम और इम्प्रूवमेंट कर सकें।
अब मैं आपको बेटा ये लर्न कराता हूं एनसीईआरटी की, क्या कराता हूं बेटा, एनसीईआरटी की आपको कराता हूं, क्या कराऊंगा, एनसीईआरटी की कराऊंगा आपको लाइफ स्पैन। कौन सा जीव कितने वर्ष तक जीवित रहता है, कौन सा जीव कितने वर्ष तक जीवित रहता है, यानी उस जीव की उम्र क्या है। राइट स्टूडेंट, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है जीवन काल, जीवन अवधि, लाइफ स्पैन, पर एक्चुअली में क्या होती है वो बेटा अब की गांव की भाषा में उसे क्या बोलते हैं, उम्र बोलते हैं। कहते हैं ना इस बच्चे की उम्र कितनी है, इस लड़की की उम्र कितनी है, वो सारी चीजें क्या है, एनसीईआरटी ने इसे लाइफ स्पैन कहा है। क्या कहा है बेटा, लाइफ स्पैन कहा है। जहां पर हमको दिख रहा है एलिफेंट, और एलिफेंट को बेटा आप यू नो वेरी वेल, अच्छी तरह से आप इसे जानते होगे, इसे हिंदी में बेटा हाथी बोलते हैं। अरे बेटा जान दो, इसकी जो बेटा उम्र होती है वो बेटा 60 से 90 वर्ष होती है। कितनी होती है, 60 से 90 वर्ष होती है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा प्रत्येक स्टूडेंट इसकी उम्र को इसकी उम्र को याद कर चुके होंगे, कितनी, 60 से 90 वर्ष होती है। अब हमारा जो दूसरा बेटा प्लांट है, कौन सा है ये प्लांट, और जो अभी फरवरी में 14 फरवरी को इसका 7 फरवरी को इसकी बहुत रिक्वायरमेंट रही थी, जो मार्केट में इसकी कीमत 200 रुपये हो चुकी थी। कितनी कीमत हो चुकी थी, मार्केट में बेटा इसकी कीमत 200 रुपये हो चुकी थी। कितनी हो चुकी थी, 200 रुपये कीमत हो चुकी थी। और ये मार्केट में जो माली होते हैं इसे बड़े अमाउंट पर इसकी सेल कर रहे थे। ठीक, कितनी कीमत थी, 200 रुपये। अब देखो ये रोज डे कौन से दिन, कौन सी तारीख को मनाया जाता है, हमें आप सबसे पहले ये बताइएगा। रोज डे कौन सी तारीख को मनाया जाता है, रोज डे आप अच्छी तरीके से जानते हो, यू नो वेरी वेल, यानी रोज डे 7 फरवरी को मनाया जाता है। 7 फरवरी को मनाया जाता है, 7 फरवरी को मनाया जाता है। तो बेटा मैं याद आपको करा दूंगा, रोज डे कौन सी डेट को मनाया जाता है, 7 फरवरी को मनाया जाता है। क्या तारीख को मनाया जाता है, 7 फरवरी को मनाया जाता है। और ये कितने चलता है, और ये कम से कम 2 वीक तक चलता है। कितने वीक तक चलता है, 7 तारीख से 14 तारीख को वैलेंटाइन डे, और वैलेंटाइन डे के बाद 14 तारीख को वैलेंटाइन डे होता है, और 21 तारीख को ब्रेकअप डे होता है। आप इसे अच्छी तरीके से जानते हो या नहीं जानते हो। देखो मैं आपको बताऊं, दिन 7 तारीख को रोज डे, जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए बता रहा हूं, और 14 तारीख तक ये सारे डे चलते रहते हैं। और सबसे पहले मैं आपको अपनी बायोलॉजी में से कराता हूं, उसके बाद आप आइएगा, ये आपको तुरंत याद करा दूंगा मैं, ठीक है बेटा। जिस तरीके से रोज डे, परपोज डे और एंड एक्सेट्रा डे मनाए जाते हैं, उसी प्रकार से हमारी बायोलॉजी में भी डे मनाए जाते हैं। क्योंकि हम किसी से कम नहीं पढ़ते हैं, तो हम अपने बायोलॉजी की भी डे सेलिब्रेट करते हैं। क्या करते हैं, अपने बायोलॉजी के डे सेलिब्रेट करते हैं। तो देख लीजिए कौन सा दिन हम कौन सा सेलिब्रेट करते हैं। राइट, हम 7 तारीख को हम क्या मनाते हैं, मॉर्फोलॉजी डे मनाते हैं बेटा। क्या मनाते हैं, मॉर्फोलॉजी डे मनाते हैं। इसी प्रकार से हम 8 फरवरी को हम एवोल्यूशन डे मनाते हैं। एवोल्यूशन डे कौन से दिन को मनाते हैं हम, 8 फरवरी को। ये सीधा हमने रिप्लेस किया है, आप समझ ही चुके होंगे कहां से हमने रिप्लेस किया है। और ये हमने 9 फरवरी को हम डाइजेशन डे मनाते हैं, और हम 14 फरवरी को क्या मनाते हैं, हैप्पी वैलेंटाइन डे मनाते हैं। क्या फरवरी को मनाते हैं, 14 फरवरी को। और 21 तारीख को आप अच्छी तरह से जानते हो, 21 तारीख को हम वैलेंटाइन डे मनाते हैं। और तो पता है कितने वीक हो गए हमारे, 2 वीक में ये कंप्लीट होते हैं। 2 वीक में क्या होते हैं, ये कंप्लीट डे होते हैं। तो अब आप आ जाइए हमारे एनसीईआरटी पर, मैं आपको अभी याद कराता हूं। किस तरीके से नहीं याद होगा, देखते हैं। हाथी की लाइफ स्पैन कितनी बेटा, 60 से कितनी थी, 60 से 90 वर्ष थी। और हमारी रोज की कितनी है भैया, 7 तारीख से स्टार्ट होता है और 2 वीक तक चलता है। तो यानी 2 वीक तक चलता है, यानी इसकी जो लाइफ स्पैन होती है कितनी होती है, 5 से 7 वर्ष। कितनी होती है बेटा, 5 से 7 वर्ष होती है। कितनी होती है बेटा, इसकी लाइफ स्पैन 5 से 7 वर्ष होती है।
और रोज डे कौन सी डेट को मनाया जाता है? 7th डे को मनाया जाता है। और इसकी लाइफ स्पेन कितनी होती है? 5 से 7 बरस होती है। 5 से 7 बरस होती है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा आपको ये याद हो चुका होगा। ठीक, अब हमारा डॉगी है। अब देखो डॉग को हम किस तरीके से याद करेंगे, तो अलग अलग बुकों में अलग अलग लाइफ स्पेन लिखी है। जो मैं आपको बता रहा हूं वो ही आपको लिखनी है, क्योंकि मैंने ये डेटा एनसीईआरटी एंड फिंगर टिप्स बुक से इस डेटा को मैंने इंक्लूड कर रहा हूं। मैं इसमें ऐड ऑन कर रहा हूं। कहां से कर रहा हूं? एनसीईआरटी एंड फिंगर टिप्स एक बुक से आती है, उस बुक का मैं डेटा यहां पर ऐड ऑन कर रहा हूं। राइट स्टूडेंट्स, मैं आपसे उम्मीद करूंगा हमारी बातें आपको सारी चीज समझ में आ रही होगी। इसकी कितनी है बेटा? 60 से 90 बरस। और रोज डे कौन से डेट को मनाया जाता है? 7 तारीख को मनाया जाता है, यानी 7 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसकी उम्र कितनी हो गई बेटा? 5 से 7 वर्ष होती है। राइट, अब आपको किस तरीके से याद करना है? अब हमारा डॉगी है, आपको डॉगी उठाना है एक, और क्या उठाना? गाय लेनी है, गाय। और गाय आएगी दूसरे नंबर, तीसरे पे होगा आपका बनाना ट्री। यहां पर कुत्ता ले लिया, गाय ले ली, और हमने क्या ले लिया? केला ले लिया, यानी बनाना ट्री ले लिया। अब आप यहां पर समझिएगा, यहां पर एक की आप याद कर लीजिएगा। इसकी उम्र होती है कितनी? इसकी लाइफ स्पेन होती है बेटा 20 से 25 वर्ष। कितनी होती है? 20 से 25 वर्ष। मैं आपको अभी ये याद करा के दिखाता हूं किस तरीके से याद करोगे। अब बेटा कुत्ता को गुस्सा आया, कुत्ता को क्या आया? गुस्सा आई कुत्ता को, और गैया को ये खाने चला गया। जब गैया को खाने चला गया, गैया को गुस्सा आया, गैया ने क्या किया? केरा को खा लिया। केरा, इसे गांव की भाषा में केरा बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? केरा बोलते हैं। कुत्ता ने गैया को देखा, गैया पर गुर्राने लगा, और गैया को गुस्सा आया, गैया ने केला को खा लिया। यानी आपको कुत्ता की और गाय की और केला की जो बेटा लाइफ स्पैन यानी जीवन जो अवधि होती है वो कितनी होती है बेटा? 20 से 25 वर्ष होती है। कितनी होती है? 20 से 25 वर्ष होती है। कितनी याद कर ली आपने? 1 2 3 4 5। हाथी की 60 से 90 वर्ष। रोज डे कौन सी डेट को मनाया जाता है? 7 फरवरी को मनाया जाता है, यानी 5 से 7 वर्ष। और डॉग की 20 से 25, गाय की 20 से 25, केला की 20 से 25। मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों को ये याद हो चुकी हैं। बिना कॉपी पेन के मैंने आपको याद करा दी, तो बेटा ये याद करा दी तो और क्या बात है, और सारी याद करा दूंगा ट्रिक से। ये क्या है बेटा? कौवा है। और ये क्या है? तोता है। इसे इंग्लिश में क्रो बोलते हैं और इसे पैरट बोलते हैं। तोता को इंग्लिश में पैरट बोलते हैं, और बेटा क्रो को बेटा हिंदी में हम कौवा कहते हैं। आपको हिंदी, पूरी हिंदी जानती हो, टेंशन मत लेना। डोंट टेक टेंशन, ओनली प्रोवाइडेड टेंशन। यानी टेंशन आपको नहीं लेनी, टेंशन मुझे देनी है ना। अब आप क्या करोगे? इसे आप यहां पर देखिएगा, कौवा और तोता लगभग साइज में सेम होते हैं। इनका साइज कितना कैसा होता है? लगभग समान होता है। कैसा होता है? इनका साइज लगभग कैसा है बेटा? समान होता है। लेकिन इनकी लाइफ स्पैन में बहुत बड़ा अंतर होता है। ये हम नहीं बेटा, एनसीईआरटी बोलते हैं। रियलिटी में इनका अंतर होता भी है, रियलिटी में अंतर इनमें होता भी है। तो यानी कौवा की जो लाइफ स्पैन होती है बेटा 15 बरस होती है। कितनी होती है बेटा? 15 बरस होती है। और इसी की फैमिली का, यानी इसी खानदान का एक और है बेटा, तोता। क्या है बेटा? तोता। तोता की लाइफ स्पैन होती है 1 से 40 बरस। इन दोनों में आपको कंपेयर करके पढ़ना है। क्या करना है? इन दोनों में क्या पढ़ना है? कंपेयर करके पढ़ना है। भाई साहब इसकी 15 बरस क्यों है? ये मांस भी खा लेता है, रोटी चोरी करता है, और चोरी तो ये करते हैं, पर ये मीठी मीठी चीजें, बढ़िया बढ़िया चीजें हैं क्या करता है? इनटेक करता है, खाता है, फीड करता है, इसीलिए इसकी उम्र ज्यादा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मजाक में कर रहा था। अब आपको 2 याद हो गई, तो कौवा की 15 बरस, तोता की 1 से 40 बरस। अब बेटा कितने बच्चे? 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे। डोंट वरी, हमने क्या याद कर लिया? हाथी की 60 से 90 वर्ष, रोज की 5 से 7 वर्ष, और डॉग की 20 से 25, गाय की 20 से 25, और बनाना ट्री की 20 से 25। राइट। अब हमारा बेटा बची तितली। क्या बेटा? तितली। और फ्रूट फ्लाई।
फ्रूट फ्लाई को बेटा हिंदी में हम फल मक्खी कहते हैं, और फल मक्खी का जो साइंटिफिक नेम है वो बेटा ड्रोसोफिला। कौन सा बेटा? ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला क्या है बेटा? ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला है बेटा। और ड्रोसोफिला की लाइफ स्पैन कितनी होती है बेटा? ड्रोसोफिला की होती है बेटा 2 वीक। कितनी होती है? इसकी होती है 2 वीक। 2 वीक कितनी है इसकी? 2 वीक है। और तितली की भी कितनी है? यानी तितली की भी 1 से 2 वीक है। अब आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछेगा लाइफ स्पैन ऑफ बटरफ्लाई, तो आपको पूछेगा इस तरीके से पूछेगा, तितली कितने दिन तक जीवित रहती है? बता दोगे? तो यानी ये 2 वीक रहती है, तो हम बोल सकते हैं 14 दिन। 7 दूनी 14। नहीं समझ पा रहे? एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और ये जीवित रहती है 2 वीक, तो एक दिन में वो यानी तो कितने दिन हो गई? इसकी लाइफ स्पैन 14 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? इसकी लाइफ स्पैन 14 दिन की होती है। तो यानी 14 दिन किसकी है? तितली की और ड्रोसोफिला की। मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप सभी को दोनों ये याद हो चुकी होंगी, करा दें याद। अब क्या बचा बेटा? क्रोकोडाइल। क्या बेटा? क्रोकोडाइल। और ये क्या है बेटा? घोड़ा। देखो एक ऐड करो यहां में, क्या एक करो? मनुष्य ऐड। क्या करोगे? मनुष्य ऐड ऑन कर लो, यानी ह्यूमन ऐड कर लो। अब बेटा क्या हुआ? क्या हुआ देखो, जब मनुष्य गया कहां पर? तालाब में गया, और तालाब के पास सेल्फी लेने लगा। वो क्या लेने लगा? सेल्फी लगा। मगरमच्छ आया। भाई मगरमच्छ अपना शिकार के लिए तैयार रहता है, तो अब इसने क्या किया? वहां पर सेल्फी ले रहा था, पीछे से आया, इस तरीके से सेल्फी ले रहा था। मनुष्य लड़का था, मेरा जैसा होगा कोई। अब वो सेल्फी लेने लगा। जब वो उसने सेल्फी ली बेटा, और पीछे से आया मगरमच्छ, और जैसे ही उसे पता चला, घोड़े पे छट से बैठ गया। अगर ये घोड़े पे नहीं बैठता तो इसे मगरमच्छ खा लेता। तो इसने क्या किया? लड़के ने मोबाइल फेंक के, मोबाइल सेल्फी तो उसने ना ले पाई, क्या किया? झट सी ने उसने वो घोड़ा पर बैठ गया। क्या ले रहा था? सेल्फी ले रहा था तालाब के पास, और तालाब में क्या था? मगरमच्छ था। मगरमच्छ ने जैसा ही उस पर अटैक किया, यानी आक्रमण किया, वैसे ही उसने भज के छलांग मार के कहां पर मनुष्य बैठ गया? घोड़े पर बैठ गया। तो आपको 3 याद और हो गई। कितनी? मनुष्य की कितनी होती है बेटा? 60। घोड़ा की कितनी होती है बेटा? घोड़ा की होती है कितनी? 60। घोड़ा कितनी है बेटा? 60 होती है। और क्रोकोडाइल की भी कितनी है बेटा? 60 है। क्रोकोडाइल कितनी है? 60। मैं आपसे उम्मीद करूंगा 3 आपको ये याद हो चुकी। पर बेटा ये मत कहना मनुष्य की 60 है, हमारे दादा तो 120 साल जिए थे। जो ये लाइफ स्पैन यानी जो उम्र हम लिख रहे हैं ये एवरेज है। कैसी है? एवरेज। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? ये एवरेज यानी ये मध्य की जो निकलती है जो लाइफ स्पैन वो होती है। ठीक है? अरे यार क्या समझ रहे तुम। अब बेटा इसकी मैं आपको याद कराता हूं। राइस प्लांट यानी धान। धान की कितनी होती है? आपके आसपास या आपके खेत में ही होता है धान? होता है या नहीं? अगर आपके खेत में धान होता है तो कमेंट करके जरूर लिखिएगा। कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और आपको 10% का, अगर आप धान करते हो और किसान के बच्चे हो तो आपको क्या करना है? आपको 10% में आपको क्या दिलाऊंगा? डिस्काउंट दिलाऊंगा ऐप में। अगर आप वाकई में, अगर आप किसान के बच्चे हो, अगर आपने धान लगाया तो, अगर आपने धान लगाते हो तो आपको 10% का सॉल्यूशन दूंगा। क्या दूंगा? 10% का सॉल्यूशन दूंगा। और कितने दिन दूंगा मैं? 3 से 4 दिन के लिए दूंगा। 3 से 4 मंथ का क्या दूंगा? ये आपको डिस्काउंट दूंगा। 3 से 4 मंथ तक क्या दूंगा मैं? आपको डिस्काउंट दूंगा। आपने अगर धान लगाते हुए देखा होगा तो लगभग 3 से 4 महीने में हमारा धान की फसल कैसे हो जाती है? कट जाती है। कैसे हो जाती है? कट जाती है। 3 से 4 महीने में हमारी क्या हो जाती है? फसल कट जाती है। कैसे हो जाती है बेटा? धान की फसल कट जाती है। कितने में? 3 से 4 महीने में। 3 से 4 महीने में। मैं आपसे उम्मीद करूंगा बेटा आपको ये अच्छी तरीके से याद हो चुका होगा। अब आपको बताइए हमारे क्या बच्चे? 2 बच्चे, 1 2। ये भी याद करा दूंगा। क्या करा दूंगा? ये भी याद करा दूंगा। अब बेटा
आपने कछुआ की और खरगोश की आपने कहानी सुनी होगी। कछुआ आगे कट जाता है और खरगोश पीछे रह जाता है, क्योंकि वो सो जाता है। कैसा होता है बेटा? सो जाता है। कौन सो जाता है? खरगोश। कौन सो जाता है बेटा? खरगोश। अगर खरगोश ने क्या किया? खरगोश चल रहा है, फिर उसके क्या हुआ? 100 किलोमीटर चला वो, 100 किलोमीटर चला कौन? खरगोश। और वो क्या होगा बेटा? सो गया। और यहाँ पर हमारे आए कछुआ साहब, इनने क्या किया? तौलू ये चले गए कितने? 150 किलोमीटर दूर चले गए। कितने चले गए? सॉरी, ये 150 किलोमीटर आगे कट गए। तो इसकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र कितनी होती है? 100 से 150 बरस तक होती है। 100 से 150 बरस किसकी होती है बेटा? कछुआ की। मैं आपसे उम्मीद करूंगा ये भी आपको याद हो चुका होगा। अब हमारा है, सबसे पहले हमको ये बताइए, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? 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 हमारा बरगद है। कौन सा है बेटा? हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। और बरगद की जो लाइफ स्पैन यानी उम्र कितनी होती है, हमें ये बताइएगा। इसकी लाइफ स्पैन चलो हम बता ही देते हैं। इसकी बेटा लाइफ स्पैन कितनी होती है बेटा? इसकी लाइफ स्पैन होती है बेटा 200 से 300 बरस। 200 से 300 बरस होती है बेटा। याद होने में क्या चीज लगी? बरगद की 200 से 300, कछुआ की 100 से 150, राइस प्लांट की 3 से 4 महीने में काट लिया जाता है। क्रोकोडाइल, अब बेटा क्रोकोडाइल और मनुष्य और हाथी की, ये तीनों इकट्ठी करो याद, तब याद होगी। तालाब में गया कौन? सेल्फी लेने का बच्चा, और वहां पर क्या सेल्फी ले रहा था, और पीछे से मगरमच्छ, और जैसे इनने क्या किया? घोड़े पर छलांग मार के बच गए। तो यानी मनुष्य बच गया। तो मनुष्य की और घोड़ा की और क्रोकोडाइल की कितनी होती है? 60 साल होती है, राइट। और डॉग की 20 से 25 वर्ष है। गाय की और केला की कितनी? 20 से 25। डॉग को गुस्सा आया, गैया पर घुघराने लगा, गैया गई गुस्सा में और गई, और किसी ने क्या किया? केला को खा लिया। इसकी कितनी है? 20 से 25 वर्ष। तोता की 1 से 40 वर्ष मैंने आपको बताई थी, और इसकी 15, दोनों कंपेयर करके पढ़ लो, याद हो गई। बटरफ्लाई और ड्रोसोफ्लाई यानी फ्रूट फ्लाई की, इनकी बेटा होती है 14 दिन, ठीक। और रोज प्लांट की आपको पता ही था, रोज डे कब मनाया था? 7 फरवरी मनाया था। तो यानी इसकी 5 से 7 वर्ष है। कितनी है बेटा? 5 से 7 वर्ष होती है। एलिफेंट की बेटा 60 से 90 वर्ष होती है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा सारी की सारी लाइफ स्पैन आपको याद हो चुकी हैं। और राइट ब्यूटीफुल स्टूडेंट, अब बेटा हमारा यहाँ तक लाइफ स्पैन हो गई। अब मैं अगली क्लास आपको लूंगा, तब मैं आपको और चीज़ समझाऊंगा। बाकी के हमारे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं आपको दिखाऊं तो मे फ्लाई की इसकी 1 ही दिन होती है लाइफ स्पैन। और बेटा आपसे कोई पूछे दुनिया में ऐसा कौन सा जीव है जिसकी अभी मृत्यु नहीं होती है, तो बहुत कुछ आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको जिस चैनल पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। और बेटा हमारा प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, वहां पर उसे डाउनलोड करके ना मात्र फीस दो, 1 दिन की मजदूरी की फीस में, 1 दिन जैसे मजदूरी कर आते हैं 1 दिन मजदूरी कर लो। आप पूरे साल पढ़ोगे और आपको 80% दिला के देगा हमारा एप्लीकेशन। ऐसी क्या खास चीज है? ऐसी खास चीज है इसके अंदर, ये ऑल इंडिया लेवल की रैंक प्रोवाइड कराता है, आपको सर्टिफिकेट देता है। ये एप्लीकेशन क्या देता है? सर्टिफिकेट देता है। आप कोचिंग से बेहतर आप एप्लीकेशन पे करोगे, मैं आप लिख के दे देता हूं। इतनी टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी है। आपके लिए बहुत सारे एनिमेशन लाएंगे हम, एक एक चीज को फॉन्ट समझाएंगे। आपने आज तक कोई भी स्टडी नहीं करी, इस तरीके हम आपको स्टडी करके दिखाएंगे। और आप एक बात देख लेना, आपको ये चीज याद हुई है ना हुई, राइट। तो आज के बाद आपको क्या करना है? प्ले स्टोर डाउनलोड करना है और डेली आपको क्लास लेनी है। पहले कोशिश करो लाइव क्लास लेने की, अगर लाइव नहीं ले पा रहे तो आप रिकॉर्डेड क्लास तो जरूर ले लेना, ठीक है। तो आप फिर हमसे बताना कहां पर आपको डाउट है, किस चीज में डाउट है, वो हम आपका सॉल्यूशन करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। और आपसे गुजारिश है इस चैनल के बारे में और बच्चों को भी बताएं, जिससे उनका भी भला हो सके। थोड़ी सी फीस लेना है, सिर्फ 1 दिन की आप मजदूरी हमको दे देना, 1 दिन की मजदूरी दे देना, क्योंकि भैया हमारा भी कोई खर्चा होता है, हम लोगों का भी बहुत खर्चा होता है। और सिर्फ 1 दिन की मजदूरी हम आपको पूरी साल
पूरी साल पढ़ाएंगे और हम आपको डाउट सॉल्यूशन की भी क्लास देंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे जो ऑफलाइन में इतनी चीज़ें पॉसिबल ना है वो आज हम ऑनलाइन करके दिखा रहे हैं। राइट स्टूडेंट, अगर आप पेरेंट देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को बताएं, अगर आप स्टूडेंट हो तो अपने और छात्रों को भी बताएं, जिससे हमारे क्लास के बारे में आपको जानकारी मिले। और इस क्लास को लाइक करके रखें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है, और आप कमेंट करके जरूर बताया करें, जिससे कोई समस्या है उसके बारे में सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करें। बाकी की ट्रिकें, पूरी ट्रिक की बायोलॉजी हम बना देंगे, अब देखना किस प्रकार से हम ट्रिकें प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। अगर आप इसी प्रकार से करते रहोगे तो हम भी और आपको भी एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। थैंक यू।